हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते आप सभी को। मैथ की बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ की क्लास में आपको स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे थे पेपर सेकेंड की फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने पढ़ा था कोटि एवं घात निकालना सीख लिया था। आज हम देखेंगे कि पेपर में उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट ए, जिसके आज हम टोटल सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy by dx is equal to इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। ठीक है, इसे देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए सॉल्व करने का जो तरीका है वो देखिए, मैं पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट, जो भी दिया हुआ होता है उसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए एज इट इज, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं है, इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाना है और हमें पता लग जाएगा कि इसकी घात और कोटि कितनी है। इसको हटाने के लिए देखिए इसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर दोनों साइड अवकलन करेंगे। इसका करेंगे तो क्या हो गया, डी क्यूब वाई स्क्वायर पहले से ही है तो एक बार होगा तो क्यूब हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हमको दोनों चीज देखनी है, कोटि भी देखनी है और घात भी देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉपरली, यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में अधिकतम अवकलज की अधिकतम अवकलज कितनी बार हो रहा है, अधिकतम अवकलज देखना है, यहाँ पे 3 बार हो रहा है। ठीक है, इसकी कोटि देखनी है, 3 है, अधिकतम अवकलज की 3 है। ठीक है, ये जो लिखने का जो प्रोसेस है सेम ऐसे ही एग्जाम में लिखना है आपको। ठीक है, समीकरण बी, तृतीय कोटि का होगा, ठीक है, कोटि याद कर ली हमने इसकी। अब हम बात करेंगे घात के बारे में। उपरोक्त अवकलन समीकरण में अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात देखनी है, अधिकतम घात, मैक्सिमम अवकलज की मैक्सिमम पावर देखनी है। अधिकतम अवकलज कितना है, 1, इसकी पावर देखनी है, इसके पर पावर 1 है तो इसकी कोटि हो जाएगी। ठीक है, घात 1 है, अतः अवकलन समीकरण भी, प्रथम घात का होगा, घात का होगा।
क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको प्रॉपरली लिखना है जिससे हमें अच्छे से मार्क्स मिले, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा तब इसका आधा या आधा नंबर मिलेगा 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y इक्वल टू x dy by dx प्लस 4 अपॉन dy by dx। इसमें देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा गिवन दैट, जो दिया हुआ है उसको वापस लिख लीजिएगा, y इक्वल टू x dy by dx प्लस 4 अपॉन dy अपॉन dx। इसमें देखिए यहाँ पे बटे में है dy by dx, तो हम क्या करेंगे, इसमें या तो गुणा कर दो, dy by dx का पूरे में गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा dy by dx, गुणा कर रहे हैं, ठीक है, ये x dy by dx पहले से है, एक और dy by dx करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dy by dx गुणा करेंगे अपन, तो ये कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x ऊपर आएगा तो y नीचे रहेगा, y से y, x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचे 4। अब देखिए इसको नंबर दे देते हैं 1 नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में अधिकतम अवकलज की कोटि कितनी है, अधिकतम अवकलज की कोटि 1 है, यहाँ भी एक बार अवकलन होगा, यहाँ भी मैक्सिमम 1 है, अतः अवकलन समीकरण भी प्रथम कोटि का होगा। ठीक है, इसकी घात देखते हैं, तो उपरोक्त अवकलन समीकरण में अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात, अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात, अधिकतम अवकलज कितने बार हो रहा है, एक बार दोनों हो रहा है, तो इसकी पावर देख लेते हैं, मैक्सिमम 2 है, ठीक है, 2 है पावर, अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात देखनी है, अधिकतम यहीं पे है, यहाँ पे केवल 1 है, अतः अवकलन समीकरण b द्वितीय घात का होगा। ठीक है, नोट कीजिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो आपके, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझे, जिससे मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा उसी चीज को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3। y प्लस एक्स dy by dx का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर है
4/3 इज इक्वल टू एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे देखिए। अब इसमें हमें 4/3 इस पूरे की पावर दिख रही है। ठीक है, हमें सीधा सट्टे घन दिख रहा है इसका, तो इसका लिखेंगे घन करने पर। घन करने पर तो घन करेंगे तो क्या होगा, देखिए y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसे कैसा रहेगा, और यहाँ पे पावर हो जाएगी केवल 4। 1/3 घन करने पर हट गई। यहाँ पे देखिए x क्यूब हो गया, इसका घन किया है, और इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसके होल 3। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार इसको लिख लीजिए। समीकरण 1 में अधिकतम अवकलज की कोटि, समीकरण 1 में अधिकतम अवकलज की कोटि कितनी है, मैक्सिमम अवकलज। यहाँ पे एक बार हो रखा है, यहाँ पे 2 बार हो रखा है, 2 है। ठीक है, अतः अवकलन समीकरण भी द्वितीय कोटि का होगा। कोटि निकालनी, अब घात देखते हैं, इसकी घात कितनी है। उपरोक्त अवकलन समीकरण में अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात की अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम अवकलज 2 बार हो गया, इसकी घात है 3 है। अतः अवकलन समीकरण की घात भी कितनी होगी, घात भी 3 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, इसमें तो कुछ नहीं दे रखा है, इसको सॉल्व लगा के डायरेक्ट लिखेंगे। गिवन दैट दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में अधिकतम अवकलज की कोटि, अधिकतम अवकलज की कोटि कितनी है, 1 है। मैक्सिमम अवकलज यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे 1 बार हो रखा है। अधिकतम अवकलज की कोटि देखनी है तो 2 बार, 2 है। ठीक है, अतः अवकलन समीकरण की अवकलन समीकरण भी
द्वितीय कोटि का होगा। ठीक है, उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात, अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात, अधिकतम अवकलज कितने बार कहां पे हो रखा है, यहाँ पे एक बार हो रखा है, यहाँ पे दो बार। अधिकतम अवकलज की घात देखनी है, कितनी है, एक है। अतः अवकलन समीकरण भी प्रथम घात का होगा। क्या अवकलन समीकरण है, अवकलन समीकरण की घात भी एक होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आई होप कि आपको जो सवाल करा रहा हूं समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से हम पेपर सेकंड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में पेपर फर्स्ट और फिर थर्ड पे चलेंगे। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा। यह है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसकी पावर है 2/3 डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। इसमें देखिए वैसे ही अभी 4/3 का किया था इसमें, वैसे ही इसका करना है। क्या किया था हमने, इसमें घन किया था, तो इसमें भी 1/3 आ रहा है, तो इसका भी घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर। ठीक है, घन करने पर, घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसमें पावर बचेगी ओनली 2, 1/3 घन करने पर हट गया, तो इसका हो जाएगा क्यूब होगा, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका होल क्यूब, क्योंकि हमने इसका घन किया है। ठीक है, इसको नंबर दे दिए समीकरण नंबर 1। अब हम लिखते हैं उसी प्रकार की समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में अधिकतम अवकलज की, अधिकतम अवकलज की कोटि कितनी है, अधिकतम अवकलज की कोटि, मैक्सिमम अवकलज यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे तो एक बार ही हो रखा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 बार हो रखा है, यहाँ पे 1 बार हो रखा है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम अवकलज देखना है, कितनी हो रखा है, 2 है अधिकतम अवकलज। अतः स्पष्ट है कि, अतः अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण, समीकरण भी द्वितीय कोटि का होगा। कितने होगा, द्वितीय कोटि का होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं घात। उपरोक्त अवकलन समीकरण में अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात, अधिकतम अवकलज की
अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात देखिए कितनी है, मैक्सिमम अवकलज यहाँ पे 2 बार होता है, इसकी घात है 3 है। अतः अवकलन समीकरण भी समीकरण की घात कितनी होगी, समीकरण की घात भी 3 होगी। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, देखिए x dy by dx प्लस 3 अपॉन dy अपॉन dx और बराबर में है x स्क्वायर y स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, इसका देखिए आंसर, इसको अभी पिछला जो सवाल किया था वैसे ही है, इसको या तो गुणा कर लो और या इसको dy by dx का इसको पूरे में गुणा कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा x dy by dx का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू y स्क्वायर dy by dx। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए 1। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में अधिकतम अवकलज की कोटि कितनी है, मैक्सिमम अवकलज की एक ही है, दोनों में एक है। अतः अवकलन समीकरण भी प्रथम कोटि का होगा, ठीक है। अब इसका घात लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये इज इक्वल टू है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इस पे 1/2 ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। 1/2 मतलब 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्यों कर रहे हैं वर्ग, 1/2 है, 1/3 होते तो क्या करते, घन करते, ठीक है। तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसमें देखिए समीकरण कोटि देखते हैं इसकी। समीकरण 1 में अधिकतम अवकलज की कोटि कितनी है,
अधिकतम अवकलज की कोटि कितनी है? 2 है। अतः अवकलन समीकरण भी द्वितीय कोटि का होगा। ठीक है, अब हम इसकी ओर देख लेते हैं। घात उपरोक्त अवकलन समीकरण में अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात, अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है? मैक्सिमम अवकलज 2 बार होता है, इसकी पावर 2 है। ठीक है, 2 है। अतः अवकलन समीकरण भी, अवकलन समीकरण की घात भी 2 होगी। अब देखिए 7 के बाद में 8, 9 और 10। 8 वाले देखिए, फिर उसके बाद में 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसको मैं डायरेक्ट कर दूंगा कि हिंदी आप लिख लेना। ठीक है, ये है 8वां क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है f x y और इसमें है dmy अपॉन dx की पावर है और इस पे है होल p प्लस ये है 5xy और इसकी दे रखा है dm की पावर -1 और y अपॉन dx m की पावर m-1। इस पे पूरे पे दे रखा है q प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें देखिए इसको दे लेते हैं, यहीं पे समीकरण नंबर 1 दे लीजिए। हाँ सर, इसका समीकरण नंबर 1 दे लिया। अब इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं हम समीकरण 1 में। पहले इसकी कोटि लिखेंगे फिर इसकी घात लिखेंगे। समीकरण 1 में अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात, अधिकतम अवकलज की कोटि कितनी है? इसमें देख के बताइए कितनी है। अधिकतम अवकलज की कोटि पूछ रहा हूं मैं, तो यहाँ पे देखिए dmy अपॉन dxm है और यहाँ पे क्या है dm-1y अपॉन dxm1y। तो इसमें देखिए यहाँ पे तो m बार एक बार हो रखा है, यहाँ पे एक में से -1, यानी कि इन दोनों में से देखनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है। कुल मिला के बात है अधिकतम कोटि देखनी है हमको, अधिकतम अवकलज की कोटि, यानी अधिकतम अवकलज देखना है कि मैक्सिमम अवकलज दोनों में से किसमें हो रहा है। तो यहाँ पर तो पूरा 1 है, m बार हो रखा है इसका अवकलन dy अपॉन dx का, और यहाँ पे m-1, तो ये कम हो गया, ये ज्यादा है, तो कोटि कितनी है इसकी? m। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः समीकरण की, अतः अवकलन समीकरण की, अतः अवकलन समीकरण की कोटि भी कितनी होगी? कोटि भी m होगी। ठीक है, घात देखते हैं इसकी। उपरोक्त अवकलन समीकरण में अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात,
अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात, अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात देखिए कितनी है। अधिकतम अवकलज यही है, आपको पता है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अवकलन समीकरण की घात भी, अतः अवकलन समीकरण की घात कितनी होगी, घात भी p होगी। नोट कीजिए। इसके बाद में देखिए 9 और 10 क्वेश्चन है, उसको मैं बता देता हूं आपको, कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है k डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स थ्री बाई टू। इसको देखिए आंसर, इसका 1/2 है, तो वर्ग करने पर ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या बचेगा इसमें, पावर 3, ठीक है। इसमें देखिए अब मैं आपको हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख के बताऊंगा इसकी कोटि और घात कितनी है। इसमें देखिए इसकी ऑर्डर होगी, ऑर्डर कितनी होगी इसकी ऑर्डर यहाँ पे अधिकतम अवकलन हो रखा है, तो यह होगी इसकी कोटि होगी इसकी 2, और घात अधिकतम अवकलन की अधिकतम डिग्री देखिए इसकी घात अधिकतम अवकलन की अधिकतम घात ही 2 है, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन हो गया पहले का 9वां। अब 10वां और देख लेते हैं। दसवां देखिए, 10वां है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वैसे का वैसे क्वेश्चन है जैसे अभी किया था, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए आंसर इसका 1/2 है इसमें, तो इसको पावर को हटा लेते हैं, तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए वर्ग करने पर क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा वर्ग करने पर, ठीक है, प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर है 3/2 है, तो वर्ग करने पर कितना बचेगा, केवल 3 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखिए इसकी ऑर्डर लिखिए, कोटि कितनी होगी इसकी, अधिकतम अवकलज 2 बार यहाँ पे हो रखा है, ठीक है, तो इसकी 2 कोटि हो गई। डिग्री देखिए इसकी घात कितनी होगी, अधिकतम अवकलज की अधिकतम घात ही डिग्री कहलाती है 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आगे क्लास में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इन दोनों का मैंने नहीं लिखा है हिंदी, जिस प्रकार क्वेश्चन को लिखते हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में भी है 4-5 क्वेश्चन, और
उसके बाद में हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड जो भी है। एग्जाम्पल के बाद में हम आगे की प्रश्नावली पे चलेंगे, ठीक है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे अन्य जो गरीब स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ सके, और इसे गांव-गांव तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।